कटनी में बुधवार को महापौर प्रीति संजीव सूरी और निगम आयुक्त नीलेश दुबे की उपस्थिति में जगन्नाथ चौक से घंटाघर तक सड़क निर्माण में प्रभावित भवन और भूमि स्वामी को क्षतिपूर्ति राशि का चेक वितरण किया है। इस अवसर पर प्रभावित लोग महापौर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बेहद खुश नजर आए। दरअसल शहर के जगन्नाथ चौक से घंटाघर तक सड़क चौड़ीकरण और निर्माण के लिए प्रभावित भूमि और भवन स्वामियों को उनकी क्षतिपूर्ति राशि का चेक महापौर प्रीति संजीव सूरी और निगम आयुक्त नीलेश दुबे ने वितरित किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि वह स्वागत तभी स्वीकार करेंगी जब सभी प्रभावित लोगों को उनका चेक मिल जाएगा, ताकि सभी को समान रूप से सम्मानित किया जा सके। वहीं इस अवसर पर निगम आयुक्त नीलेश दुबे ने बताया कि जिन लोगों को आज चेक वितरित किए गए हैं, उन्होंने सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। इन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से कब्जे हटा दिए हैं, जिससे सड़क निर्माण का कार्य सुचारू रूप से शुरू हो सका। महापौर ने यह भी बताया कि जिन लोगों का चेक वितरण बाकी है, उन्हें जल्द ही चेक मिलेंगे। मात्र 6 लोगों को चेक वितरण किया गया है। इसे उपलब्धि कहें या अनुभूति कहें, क्या? देखिए, ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो देखिए, जो 15 साल की ज्वलन समस्या थी, जो मास्टर प्लान के तहत 12 मीटर सड़क बननी थी, उसको लेकर जब नगर निगम की जिम्मेदारी मुझे जनता ने सौंपी, ये मेरी पहली प्राथमिकता थी और पहली MIC की बैठक में हमने यह प्रस्ताव CC रोड का पास किया था। लेकिन किन्हीं कारणों से अधिकारियों द्वारा MIC का अनुमोदन न होते हुए परिषद में डामलीकरण का कार्य प्रस्तावित कर दिया गया। और उसके बाद चूंकि जब कोई भी सड़क बनती है, पहले के समय में होता था कि कोई भी सड़क बन गई और शासन की योजना बाद में आती थी और फिर से खुदाई होती थी और फिर से रोड बन जाती थी। लेकिन हमने यह माना कि जो सीवर लाइन का कार्य है, और ये सीवर लाइन का कार्य जो था, जो पूर्व की परिषद में प्रस्तावित था, चूंकि ठेकेदार छोड़कर काम जा चुका था, लेकिन मैंने पहली प्राथमिकता में लेते हुए सीवर कार्य का टेंडर कराया। और मेरा जहां तक मानना है कि सीवर लाइन पहले डलनी थी, तो सीवर लाइन डलने के लिए हमने प्रयास किया और टेंडर बुलवाया। और सीवर लाइन जब डलती है तब 2 से 3 महीने बैठक लेने को लगता है। तो इसके बाद सीवर लाइन डलवाया, फिर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, फिर इसके बाद बारिश आ गई, तो बारिश में डामलीकरण नहीं होता। तो निरंतर हमारे नगर निगम से यह कार्रवाई चल रही थी कि सड़क चौड़ीकरण होकर ही बने। और मेरा मानना है कि जो जनता टैक्स देती है नगर निगम को, तो उस टैक्स का दुरुपयोग ना हो। सीधे सिस्टम में कि पहले सीवर डले, फिर चौड़ीकरण होके रोड बने। तो ये हमारा प्रयास था। इस शहर ने जितनी जगन्नाथ सड़क की धूल खाई, उतना ही मजा राजनीतिक जो हथकंडा चला या घमासान मचा, उसका भी खूब तमाशा नहीं। आखिर मतभेद की स्थिति थी क्या? मेरी तरफ से तो ऐसी कोई मतभेद की स्थिति नहीं है। मैं तो अपना काम कर रही हूँ, सीधे सिस्टम में काम कर रही हूँ। मेरा ऐसा कोई मतभेद नहीं है। वर्तमान में कंपनी की बहुप्रतीक्षित रोड थी और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम थी। मुख्य बात ये थी कि सीवर नेटवर्क स्थापित करना था, कुछ बैंड जुड़े नहीं थे, उसके वो जोड़ने का काम था। हैवी ट्रैफिक होने के कारण काम करने में, प्रशासनिक काम करने में भी, रोड निर्माण कार्य करने में बहुत दिक्कतें थी। बहुत सारे लीगल मैटर्स थे उस मामले में, जो अभी भी चल रहे हैं, बहुत से मैटर उसमें। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात थी जन सामान्य को क्षतिपूर्ति की राशि वितरण का मामला था। तो इस सब बातों को मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को धीरे धीरे सेव दिया गया। और अभी फ़िलहाल जन सुविधा के हिसाब से पूरा जितने एरिया हमको चौड़ा मिला था, उतने एरिया में हमने फुल लेंथ में रोड डेवलप कर दी, नाली बना दी। और रिमेन पोर्शन के लिए जो लीगल इश्यूज़ फंसे हुए हैं, उनका हम निराकरण करेंगे और माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जो भी क्षतिपूर्ति राशि या बाकी चीज़ें होंगी वो हम क्लियर करेंगे। अभी जो चेक वितरण किया गया है, जिन लोगों के टाइटल क्लियर थे और कोई डिस्प्यूट नहीं था, उन लोगों को हमने चेक वितरण कर दिया। शेष लोगों की भी धीरे धीरे कार्रवाई की जाएगी और यथासंभव हम आगामी 2-3 महीने के अंदर पूरी रोड कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे।